ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं भगवान की प्रतिज्ञा। आज की दुनिया में मनुष्य प्रतिज्ञा तो करता है परंतु उसको निभाता नहीं है। आपके साथ हो चुका होगा, शायद आपने किसी से प्रतिज्ञा की होगी या आपके साथ किसी और ने प्रतिज्ञा की होगी, लेकिन जब निभाने वाली बात आती है उस समय कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं और ढीले पड़ने के कारण हमारी वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती है। क्या भगवान के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि भगवान भी प्रतिज्ञा करके और समय आने पर ढीला पड़ जाए? नहीं। भगवान की महिमा में हम सब सुनते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। तो भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है तो उसकी बातें सत्य हैं, तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा। तो उसकी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं जो आज हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा के साथ साथ उसने हमसे कुछ कहा है। अगर हम ऐसा बनकर दिखाएंगे तो वो ऐसा करेंगे। तो वो क्या है शर्तें? आप देख रहे हैं, सामने साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। तो राजयोग की राहों पर चल करके देख, तो राजयोग की राहों पर चल करके तो देख, तुझे राजाओं का राजा महाराजा ना बना दो तो कहना। कितनी अच्छी बात है। तो राज्यों की राहों पर चल करके तो देख। राज्यों की राह क्या है? इस समय स्वयं परमात्मा पिता पढ़ा रहे हैं। उस पढ़ाई के अंदर जो हमें जीवन में धारण करने की बातें मिल रही हैं, शिक्षाएं मिल रही हैं, उन पर हम चल करके दिखाएं तो जरूर परमात्मा पिता शिव बाबा हमें राजाओं का राजा महाराजा अवश्य बना देंगे। फिर कहा, तू मेरे लिए कड़वे वचन सुन करके तो देख, उसे अमृत वचन ना बना दो तो कहना। तू मेरे लिए कड़वे वचन सुन करके तो देख, उसे अमृत वचन ना बना दो तो कहना। आज के टाइम आप देखते हैं, जो लोग भगवान की बातों को नहीं सुनते, भगवान को नहीं मानते, अच्छी राह पर चलने की ताकत उनके अंदर नहीं है, तो ऐसी आत्माएं उन आत्माओं को टॉन्ट कसती हैं जो आत्माएं परमात्मा पिता की बातों पर चलती हैं, उल्टा सीधा उनको बोलते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कई बार विकारों के वशीभूत कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं और बाद में हमें परमात्मा पिता का संदेश मिलता है तो हम अच्छी राह पर चल पड़ते हैं। तो हमें ऐसे भी शब्द सुनने को मिलते हैं, आपने भी सुना होगा, कहते हैं 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चल पड़ी। इस तरह के कुछ कुछ शब्द मिलते हैं और भी कई शब्द मिलते हैं। तो परमात्मा शिव बाबा कह रहे हैं, तो मेरे लिए कड़वे वचन सुन करके तो देख, उसे अमृत वचन ना बना दो तो कहना। तो अपकारी पर उपकार करके तो देख। अपकारी मतलब जो गाली दे रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ भावनाएं रखना। तो अपकारी पर उपकार करके तो देख, मतलब वो आपका अकल्याण कर रहे हैं, फिर भी आप उनके कल्याण के बारे में सोचे। तो ऐसा सोच करके तो देखें, तुझे सफलता का सितारा ना बना दो तो कहना। अर्थात हम जो कदम आगे बढ़ाए, हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, ऐसा ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा पिता का डायरेक्शन है कि बच्चे तुम ऐसा करो। तू मेरी याद में प्रेम के आंसू बहा के तो देख, तेरे पथ में प्रेम की गंगा ना बहा दो तो कहना।
देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह की कड़वी बातें लोगों से सुनते हैं और उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। भगवान, तेरा बनने के बाद हमें इस तरह की बातें भी सुननी पड़ेगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसे कड़वे जहर भी पीने पड़ेंगे क्या? इस तरह से हम आंसू बहाते हैं। तो शिव बाबा कह रहे हैं, तो मेरी याद में प्रेम के आंसू बहा के तो देख। किसी देहधारी की याद में, किसी मित्र संबंधी की याद में आंसू नहीं बहाने, क्योंकि वो तो हमारे एक जन्म के साथी हैं और परमात्मा पिता तो हमारा अनेक जन्मों का साथी और साथ निभाने वाला साथी है। तो आंसू बहाए तो परमात्मा प्रेम में आंसू बहाए। तो परमात्मा क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेंगे? तेरे पथ में प्रेम की गंगा ना बहा दो तो कहना। जो आज हमें महसूस करते हैं दुनिया में प्यार की कमी आ गई है, कहीं भी हम जाते हम सोचते हैं लोग हमसे प्रेम से बात करें, लोग हमसे प्रेम से व्यवहार करें, लेकिन वो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो परमात्मा पिता के पास दिखाई देता है। तो मेरी सेवा में तन मन धन लगा करके तो देख, तुझे संतुष्ट मणि न बना दो तो कहना। कितनी बड़ी बात कही है। तो मेरी सेवा में तन मन धन लगा करके तो देख, अर्थात आज जो भी हमारे पास है ये सब प्रभु अमानत है। आज हमारे पास अच्छा स्वस्थ शरीर है, आंखें ठीक देख रही है, मुख से ठीक बोल पा रहे हैं, हाथों से काम कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि दिमाग भी हमारा अच्छा काम कर रहा है। तो ये किसकी देन है? परमात्मा पिता की देन है। तो ये तन भी और मन भी, साथ में हमारे पास जो संपत्ति है वो संपत्ति भी परमात्मा पिता की ही देन है। तो उसको हम शैतान के कार्य में लगा कर दुरुपयोग करके अपना ही नाश करते हैं। तो अब हमें तन मन धन को व्यर्थ में न करके, पाप कर्म में न लगा करके, परमात्मा पिता जो श्रेष्ठ राह दिखा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, उस स्वर्ग की स्थापना में तन मन धन लगाकर हम देखें तो बदले में हमें परमात्मा शिव बाबा कह रहे, बच्चे तुझे संतुष्ट मणि न बना दो तो कहना। अर्थात क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संतुष्ट मणि मतलब जैसा परमात्मा पिता पहनाए, जैसा खिलाए, जहां रखे, जैसा रखे, उस तरह से हम आत्माएं एकदम संतुष्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगी, सारी इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएंगी। तो मर्यादाओं की लकीर में रह करके तो देख, कितनी अच्छी बात कही। तो मर्यादाओं की लकीर में रह करके तो देख, तुझे मर्यादा पुरुषोत्तम ना बना दो तो कहना। देखिए हम श्री राम जी के बारे में सुनते हैं कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम थे? बचपन से लेकर लास्ट तक की उनकी कहानी उठा करके अगर हम देखें तो कहीं भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो आज परमात्मा पिता की शिक्षाएं जो हमें मिलती है ना, मर्यादाएं अर्थात नियम जो हमें मिलते हैं, उसके अंदर अगर हम रहेंगे तो जरूर हम भी एक दिन श्री राम जैसा जीवन, बल्कि उससे भी ऊंचा श्री नारायण जैसा जीवन हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कहा तो मर्यादाओं की लकीर में रह करके तो देख, तुझे मर्यादा पुरुषोत्तम ना बना दो तो कहना। तो श्री कृष्ण जैसा बनने का यहाँ परमात्मा पिता हम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं। तो विधाता वरदाता को अपना बना के तो देख। अब देखिए विधाता वरदाता कौन है? आज तक हम परमात्मा पिता को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज वो विधाता खुद नीचे आ चुका है और आकर के हम सबके हाथ में भाग्य लिखने की कलम दे रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। वो विधाता कह रहा है कि जो चाहे भाग्य तुम अपने हाथों से खुद लिख सकते हो।
वो विधाता हमें ऑफर कर रहा है, जो चाहे मेरे से तुम वरदान ले सकते हो। तो कहा तू विधाता वरदाता को अपना बना करके तो देख। आज किसी का संबंध प्रधानमंत्री के साथ हो तो उसको कितना नशा होगा, उसे किसी चीज की कोई कमी होगी। और यहाँ संबंध की बात किससे चल रही है, किसको अपना बनाने की बात चल रही है, स्वयं भगवान को। तो विधाता वरदाता को अपना बना के तो देख, तेरे भाग्य का द्वार ना खोल दो तो कहना। वाह क्या बात है, भाग्य का द्वार है ना। लोग तरसते ही हैं कि कोई कर्म ऐसा करने को हमें मिल जाए जो हमारा थोड़ा सा भाग्य बन जाए, हमारा पुण्य जमा हो जाए। और यहाँ तो भगवान भाग्य का द्वार ही खोलने की बात कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात कही। तो अपने इच्छाओं को कम करके तो देख, तेरी समस्याएं खत्म ना कर दूं तो कहना। देखिए सारी समस्याएं ही किसमें है, सारी बातों का निचोड़ मिल गया हमें। आज का जो मनुष्य दुखी है, तो दुखी होने का कारण क्या है, दुखी होने का कारण यही है, आज एक इच्छा वो पूरी हुई, भगवान ने पूरी कर दी, या हमारे घर के बड़ों ने पूरी कर दी, कल को फिर दूसरी इच्छा वो पूरी होगी, फिर तीसरी इच्छा। और इच्छाएं कभी आज तक मनुष्य की ना पूरी हुई और ना होगी, यही दुखों का कारण है। हमेशा अपने आप को सुखी रखना है, तो कभी भी अपने से ऊंचों को ना देखें हम। अपने से जो अच्छी स्थिति में लोग रह रहे हैं उनकी तरफ ना देखें। अगर खुश रहना है, सुखी रहना है, तो हमेशा अपने से जो नीचे दरिद्रता में लोग जी रहे हैं उनकी तरफ देखें, और फिर अपने भाग्य को देखें कि भगवान ने हमें इनसे कितना लाख अच्छा बनाया है। अच्छा घर मिला है रहने के लिए, अच्छा शरीर मिला है हमें कर्म करने के लिए, अच्छा दिमाग मिला है सोच समझने के लिए, अच्छी जबान मिली कुछ अच्छा शब्द बोलने के लिए। एक एक अंग के बारे में हम देखें, उन लोगों को देखें जो रेग रेग के चल रहे हैं, आंखें हैं देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, दिमाग काम नहीं करता। तो अपनी इच्छाओं को हम क्या करते हैं, कम करते, तो समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो मुझे अपना मददगार बना के तो देख, कितनी बड़ी बात कही, तो मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तेरी डूबी नैया को पार ना लगा दो तो कहना। हम मददगार किसको बनाते हैं, देहधारी मनुष्यों को बनाते हैं। महाभारत का वो सीन मुझे याद आ रहा है, आप सबने भी देखा होगा। दिखाते हैं महाभारत में कि द्रौपदी को भारी सभा में लाया गया। किस लिए लाया गया, पांडव द्रौपदी को हार चुके थे, और हारने में द्रौपदी को सभा में लाया गया, और उसकी बेइज्जती की जब बात आई तो उसने जितने भी सभा में विद्वान बैठे हुए थे, जिसमें द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य और सभी थे। आप सब जानते हैं, सीरियल देखा होगा, नहीं देखा तो देखना इस सीन को। बड़ा अनोखा सीन है, विचित्र सीन है वो, बहुत शिक्षाएं मिलती हमें, ऐसे सीरियल देखते रहना चाहिए। तो जब तक वो देहधारियों को पुकारती रही तो किसी की तरफ से भी उसको मदद ना मिल सकी, सबकी गर्दन नीची, निगाहें नीची हो गई, और वो उस चंगुल में आ गई आत्मा द्रौपदी। लास्ट में उसको भगवान याद आया, और जैसे उसको भगवान याद आया तुरंत भगवान चले आए और उसकी इज्जत बचा ली। तो भगवान से उसने प्रश्न किया था कि प्रभु आपको मैंने पुकारा, आप पहले क्यों नहीं आए। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया, तुमने मुझे याद ही कब किया था, पहले तो तुमने देहधारियों को याद किया, अपने चाचा काका इन सबको याद किया कि सब तुम्हें बचा लेंगे। जब किसी का सहयोग तुम्हें नहीं मिला
तो तुमने मुझे याद किया और मैं तुरंत चला आया। तो आज के मनुष्य की ये हालत है, जब भी कोई समस्या परिस्थिति आती है तो चारों तरफ अपने रिश्तेदारों को देखते हैं हम, मम्मी पापा बहन भाई ताऊ चाचा ये वो दोस्त सब याद आते हैं। लेकिन जब पता चलता है कोई भी अपना नहीं है, लास्ट में परमात्मा पिता याद आता है। यही हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। हाँ जी, बहुत बड़ी गलती है ये। तो सबसे पहले अगर परमात्मा पिता हमें याद आ जाए तो हमें लोगों से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है, मदद मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो परमात्मा पिता का काम है किसको हमारी मदद के लिए भेजे। तो कहा तो मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तेरी डूबी नैया को पार ना लगा दो तो कहना, तो मुझे खुदा दोस्त, तो मुझ खुदा दोस्त से दिल लगा कर तो देख, तेरे दिल का दर्द खत्म ना कर दो तो कहना। आज के दोस्त क्या है आप जानते हैं, एक का एक होता है। मेरा जो दोस्त है मैं सोचती हूँ कि मैं अपने दिल का हाल उसको सुनाऊंगा तो ये किसी को नहीं सुनाएगा। पता चला उसका भी कोई और खास है, उसने उसको सुना दिया। सबके साथ होती है घटना, आपके साथ भी हुई होगी, ना हुई होगी तो सावधान रहना, हो सकती है आपके साथ भी ये घटना। कोई भी मनुष्य इतना शक्तिवान नहीं है कि आपकी बात को सुनकर के वो संभाले और किसी के सामने वो बात ना कहे। आज तक हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा पिता कह रहे हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, कुछ भी भगवान से कह ले, मैं छली हूं, मैं कपटी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने सारे घर के झगड़े जो कुछ भी है सब परमात्मा को बता देते हैं आप। तो कभी आपने सुना है कि किसी ने परमात्मा को कहा हो कि वो मेरे पास मंदिर में आई थी, मेरे पास मंदिर में आया था और तेरे बारे में ऐसा कह रहा था? आज तक है किसी के पास ये रिकॉर्ड? है तो हमें बताइए। हमारे पास तो किसी का रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास है तो बताइए। है ही नहीं किसी के पास रिकॉर्ड, क्योंकि परमात्मा पिता सागर है। सागर में कोई भी चीज डालो तो समा जाती है। ऐसे परमात्मा पिता दया का सागर है, जो कुछ भी हम उनको सुनाते हैं सब कुछ वो अपने अंदर समा लेते हैं। हमारे दिल की बात किसी तक नहीं पहुंचाते हैं और ही हमारे दिल को राहत पहुंचाते हैं। बच्चे तो चिंता मत कर, मैं बैठा। उनके इस शब्द से हमारे दिल को ऐसे मलहम लग जाता है जैसे किसी ने घाव कर दिया हो और किसी ने आराम पहुंचा दिया हो। तो परमात्मा पिता ही हम सबका सच्चा सच्चा दोस्त है। इसीलिए किसी से भी अपने दिल की बात मत कीजिए। अब तक जो कर ली सो कर ली, नहीं तो होता क्या है, आज तो दोस्त है, आज हमारा वो भाई है, आज हमारी वो बहन बन गई है ना, आज हमारी वो माता जी है। जो भी हम बात करते हैं आज राजी खुशी चल रहे हैं, कल को किसी बात को लेके अनबन हो जाती है तो क्या होता है, सब जानते हैं इस बात को। क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए वही होता है। जो कोई गहरे राज हम उनको बता चुके होते हैं, उस राज को लेकर के वो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब सोचते हैं ये बात हम दोनों के बीच में है, किसी तीसरे को पता नहीं चलेगी, ये हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, जिस दिन भी कभी अनबन होगी उस बात को लेकर के ही आपके जीवन को खत्म कर सकता है वो व्यक्ति, कोई भी आत्मा हो। केवल एक परमात्मा पिता ही ऐसा है। हम दुनिया में देखते हैं पति पत्नी का सबसे गहरा संबंध माना जाता है, लेकिन जब दोनों आपस में बिछड़ते हैं तो, जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं, प्यार में एक दूसरे के ऊपर इतना फिदा हो जाते हैं। और जब बिछड़ते हैं तो ऐसा बिछड़ते हैं कि एक दूसरे के जीवन के ऐसे दुश्मन बन जाते हैं, बात मत पूछो। इतना बर्बाद कर देते हैं एक दूसरे को, कुछ बातों को लेके, कुछ उन बातों को
और लंबा चौड़ा करके बढ़ा देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, है ना, बदनाम कर देते हैं। क्या परमात्मा पिता के लिए भी हम ऐसा कहेंगे? परमात्मा पिता से जो भी हम संबंध जोड़ते हैं वो संबंध हमारे सुखदायी संबंध है, और वो संबंध हमारे निस्वार्थी संबंध है। आज की दुनिया में जो भी संबंध है वो स्वार्थ भरे संबंध है। परमात्मा पिता के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे। इसीलिए परमात्मा को सर्व संबंधों में खुदा दोस्त भी कहा गया है। तो उस दोस्त से ही हम दिल लगाएं, उस दोस्त के साथ ही हम अपने दिल की बातें करें, किसी और के साथ ना करें। करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, हिसाब से करें, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई धोखा ना मिल सके। मुझे एक बात याद आ रही है, एक बच्चा था, लेटा हुआ था, उसके सामने श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी दीवार पर। श्री कृष्ण को देखते देखते उसके मन में चिंतन चला कि दुनिया में कितने ऐसे मनुष्य हैं, कितने ऐसे देवताएं हैं जिनको भगवान भी कहते हैं। छोटा था बच्चा, 7-8 वर्ष का। तो ऐसे मन ही मन में उसके ये प्रश्न आ रहे थे कि मनुष्य में और भगवान में क्या अंतर है। तो वो देखता था अपने घर में कृष्ण को बहुत मानते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। जब तक शिव बाबा का परिचय उनको नहीं था, तो लेटा लेटा वो बच्चा चिंतन कर रहा था मनुष्य में और भगवान में अंतर क्या है। तो उसको अपने आप ही उत्तर मिला कि भगवान से जो भी आप कहोगे, भगवान कभी आपकी बात किसी को नहीं कहेगा, लेकिन मनुष्य को जो भी बात आप कहोगे वो कभी ना कभी कह देगा। अब उसने ये बात सोची और थोड़ा सा उदास हो गया कि ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ, मम्मी ये पापा को मत बताना। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं अपने दोस्त के साथ करता हूँ और कहता हूँ ये मेरे घर मत बताना। तो इसका मतलब वो तो कभी ना कभी बता देंगे। और ऐसा ही उसके घर में मौका आ गया। बच्चा रोज स्कूल जाता था, उसकी बहन भी स्कूल जाती थी, तो रोज उनको 10-10 रुपए मिला करते थे स्कूल जाने के लिए। एक दिन ऐसा आया कि मम्मी के पास खुले पैसे नहीं थे और बच्चा लाडला था, तो बच्चे ने जिद की। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तो मम्मी ने चाची से लेके 10 रुपए उसको दे दिए और कहा कि देख तुझे 10 रुपए दे रही हूँ, लेकिन अब वो भी मांगेगी, बेटी के लिए कहा। तो कहा मम्मी आप उसको मत बताना ना कि आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं। मम्मी ने कहा ठीक है, नहीं बताने की, है ना। तो बच्चा स्कूल चला गया। अब जैसे बच्चा स्कूल से आया तो बच्चे को कुछ काम बताया और बच्चे ने नहीं किया। बच्चे तो जानते हैं आप कैसे होते हैं, खेल में मस्त होते हैं। तो मम्मी ने क्या कहा, तुझे 10 रुपए इसलिए दिए थे। अब ये बात बच्चे को खटक गई। जैसे मम्मी ने कहा तुझे 10 रुपए इसलिए दिए थे कि थोड़ा सा काम भी ना सुन सकता, आज मेरे पास नहीं थे, तेरी चाची से लेके भी मुझे देने पड़े, इसलिए दिए थे तुझे 10 रुपए। तो वो जो मम्मी ने कहा तुरंत उसको बात याद आ गई। वो लेटे लेटे जो चिंतन कर रहा था बच्चा, ये तो बात सच में हो गई, ये तो मेरी माँ है, माँ से भी ये बात नहीं खपाएगी। 2 दिन के बाद देखा उसके मामा जी आए। मामा जी को बोला मामा जी मुझे 100 रुपए चाहिए। मामा जी ने पूछा किस लिए चाहिए, तो बच्चे को कोई गेम खरीदना था। अब बोला मामा जी किसी को घर में बताना मत, नहीं तो मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। मामा का लाडला था। मामा ने कहा ठीक है बेटा नहीं बताऊंगा, लेकिन जब तेरे से पूछा जाएगा कि गेम कहाँ से आया तो कहा वो मैं बता दूंगा, मेरे दोस्त का है किसी का भी, आप मत बताना। बोला ठीक है। उसके साथ भी ऐसे हुआ। मामा जी ने कुछ काम बताया उसको और वो बच्चा फिर वही अलबेलेपन के कारण मामा जी के काम को टाल दिया। मामा जी ने भी यही कहा ला मेरे 100 रुपए वापस दे। उसने बोला कौन से 100 रुपए वापस करो। कहा जो मैंने तुझे गेम खरीदने के लिए दिए थे, तूने कहा था ना आज के बाद मैं ऐसी शरारत नहीं करूंगा, मामा जी आपका कहना मानूंगा। कुछ प्रतिज्ञाएं कराई थी मामा ने
और उसने कहा ठीक है मैं करूंगा मामा जी, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। और ये बात उसने सबके सामने कही मामा ने, तो उस बच्चे को बहुत बेइज्जती फील हुई। फिर वो एकांत में गया और उसका चिंतन चला, ऐसा कौन है दुनिया में जो किसी को नहीं बताएगा हमारी बात। तो केवल ऐसा अंदर में आवाज आई, और यही बात सत्य है जो अंदर से आवाज आई कि केवल भगवान ही ऐसा है जो कभी हमारी बात सुन करके किसी को भी नहीं सुनाता है। नहीं तो आप करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल है यहाँ सारी बात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर जो भी सुनाया जाता है ये थ्योरी नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल सुनाया जाता है। इसीलिए आज जो भी आपने ये भगवान की प्रतिज्ञाएं सुनी है, इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ला करके अनुभव करना और देखना कि जो भगवान ने हमसे प्रतिज्ञा की है तो वो उसके अनुसार मैं अपने आप को चला के देखूं क्या सच में ऐसा होता है या नहीं। इस तरह से प्रैक्टिकल करके देखिए और फिर आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में बताना, ये लिख के कि सच में हमने इन बातों के अंदर अपने आप को चला के देखा और ऐसा ही हुआ, नहीं हुआ तो भी बताना। फिर आगे का रास्ता हम आपको बताएंगे, इसलिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। हम आपके अनुभव के इंतजार में रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इस तरह की अनेक ज्ञान की बातें आपको मिलती रहेंगी और साथ ही साथ और भी कई ज्ञान की बातें आपको मिलती रहेंगी। खाने पीने की चीजें और कई कहानियों के द्वारा आपको ऐसा अनोखा ज्ञान मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना और दूसरों से भी कराना। धन्यवाद।